एक बार एक लड़के ने अपनी इंग्लिश की टीचर से पूछा, मैम हम इंग्लिश में कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करते वक्त लेटर्स को इग्नोर क्यों कर देते हैं? मतलब? मैम जैसे एच लेटर, ओनर में, आर में, ओनेस्ट में। नहीं बेटा, इनको हम इग्नोर नहीं साइलेंट कंसीडर करते हैं। अच्छा। ये सुनकर लड़का और कंफ्यूज हो गया। फिर लंच ब्रेक में टीचर ने उस लड़के को अपना टिफिन दिया और कहा हीट इट इन द कैफेटेरिया। फिर थोड़ी देर बाद लड़का वापस आया और उसने टीचर को टिफिन दिया। जैसे ही टीचर ने टिफिन खोला तो देखा कि टिफिन खाली था। टीचर ने कहा ये क्या है, मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ और मेरे फूड को हीट करके लाओ, लेकिन तुम तो खाली ले आए। तो लड़का बोला, अच्छा मैम मुझे लगा यहाँ पर भी एच लेटर साइलेंट था। हीट द फूड बना ईट द फूड, तो मैंने सारा खाना। दोस्तों, समंदर के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक चिड़िया घोंसला बनाई थी। एक दिन हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगी तो लड़खड़ा गई। उसने समंदर से कहा अपनी लहरों से मेरा बच्चा बाहर फेंक दे। समंदर ने ऐसा नहीं किया। चिड़िया बोली देख मैं तेरा सारा पानी पी लूंगी और तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर बोला चिड़िया मैं चाहूँ तो सारी दुनिया को खत्म कर दूं, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। चिड़िया बोली फिर तू देख। यह कहकर उसने समंदर से पानी का एक बूंद भरा और उड़कर पेड़ पर बैठ गई। फिर आई बूंद भरा और पेड़ पर जा बैठी। उसने ऐसा 40-50 बार ही किया तो समंदर घबरा गया। समंदर ने एक जोर की लहर मारी और चिड़िया के बच्चे को बाहर फेंक दिया। पेड़ जो यह सब देख रहा था समंदर से कहा तू पल भर में दुनिया नष्ट कर सकता है। एक चिड़िया से डर गया। समंदर बोला मैं तुझे एक पल में उखाड़। एक बार दादाजी बस से कहीं जा रहे थे। जैसे ही वो बस में चढ़ने वाले थे तभी पीछे से धनिया की आवाज आई। अरे दादाजी रुक जाओ, आप अपना वॉलेट तो घर पे ही भूल आए थे, ये लो अपना वॉलेट। अरे थैंक यू बेटा। चलो मैं घर जाता हूँ अब, ठीक है, बाय। उसके बाद दादाजी बस में जाकर बैठ गए और उसी बस में उनकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था एक चोर। तब उस चोर ने प्लान बनाया कि लंबा सफर है, जैसे ही ये बुड्ढा सोएगा मैं इसका पर्स चोरी कर लूंगा। थोड़ी देर बाद चोर की आंख लग गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि दादाजी सो रहे हैं। वो तुरंत दादाजी के पास पहुंचा और उनकी सारी जेबें टटोल मारी, लेकिन उसको वॉलेट कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो अपनी सीट पर आके बैठ गया। जब दादाजी का स्टॉप आ गया तो वो दादाजी के पास जाकर बोला दादाजी मैं एक चोर हूँ, आपका वॉलेट चुराना चाहता था मैं, लेकिन इतना ढूंढने पर भी मुझे आपका वॉलेट नहीं मिला। कहाँ रखा था आपने उसको? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के ही पता चल गया था कि तुम चोर हो, इसीलिए जब तुम सोए थे मैंने अपना वॉलेट तुम्हारी जेब में रख दिया था। समझ गए बाबू? अब मैं चलता हूँ। हर साल की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा। डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए। ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे, तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी नहीं।